नमस्कार, मैं अभिषेक सौरभ और आप देख रहे हैं एसआर टीवी भारत। आज हम लोग आए हैं छिबरामऊ कन्नौज और यहाँ पर जो पाल सम्मेलन चल रहा है, यहाँ पर हमारे साथ आज सपा के कद्दावर नेता राजा राम पाल जी जुड़े हुए हैं और जो विधायक हैं अरविंद यादव जी, उनसे बात करते हैं कि जो सम्मेलन है, जो आने वाले चुनाव 2022 में चुनाव हैं, उसके बारे में क्या तैयारियां हैं और क्या प्लान है, क्या मुद्दे क्या हैं। और उनसे सबसे पहले प्रश्न करते हैं, जो बाल और गोपाल का जो उन्होंने जो एकजुट करने का जो प्लान बनाया, जो एकजुट करने को कहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है सर? पाल गोपाल सामाजिक रूप से पहले एक थे जी समाज में एक आम बात होती थी कि यादव पाल सब सगे भाई हैं जी लेकिन राजनीतिक रूप से थोड़ी दूरियां हुई थी। उस दूरियों को पाटने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए एससी ओबीसी माइनॉरिटी के हित में हमने फैसला लिया कि जो सामाजिक रूप से एक थे लेकिन राजनीतिक रूप से अलग थे, वो पाल गोपाल सब पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक मंच में सर, आपने एक सम्मेलन में कहा कि जो अंबेडकर और लोहिया की बात की आपने, कि जो अंबेडकर और लोहिया ने मिलके समाजवाद खड़ा किया था, तो आप पाल और यादव एकजुट करने की बात करते हैं, तो कहीं सर ये जातिवाद की राजनीति तो नहीं है? पहले भी मैंने कहा है कि मैंने पूरी राजनीतिक जिंदगी में कभी आने वाले का नाम, जात, दल, धर्म, क्षेत्र पूछे नहीं, केवल काम पूछता हूँ। तो फिर ये पाल, मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि आज की तारीख में समाजवादी पार्टी में ऐसी कोई जात, ऐसे धर्म का आदमी नहीं बचा है जो माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट न दे रहा हो। तो फिर ये पाल और गोपाल का क्या? जो व्यक्ति जिस समाज में पैदा होता है उसके पैदा होते अधिकार पैदा हो जाते हैं, इसलिए पाल समाज हमें सबसे ज़्यादा करीबी मानता है कि पाल है, लगा इनके राजा राम पाल लगाए, इसलिए पाल इकट्ठे होंगे। आपने 22 साल बसपा में काम किया, इसके बाद कांग्रेस में आप आए, तो कन्नौज की जनता का ये कहना है और लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं जब आप जो लोग, जो नेता पार्टियां चेंज करते हैं, उनकी राजनीति ठीक नहीं रहती। इसके बारे में आप क्या कहना है? हमने इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, एससी ओबीसी माइनॉरिटी के हितों की रक्षा के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान और लोहिया के उन सपनों का भारत बनाने के लिए जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव संघर्ष कर रहे हैं, उनका साथ देने का के लिए हम समाजवादी पार्टी में आए हैं। तो कांग्रेस भी तो वही काम कर रही है, कांग्रेस भी तो विपक्ष में खड़ी है। देश में तो कांग्रेस मोदी से लड़ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस खड़ी नहीं हो रही है। उससे अगर कोई लड़ने का काम कर रहा है उत्तर प्रदेश में, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव लड़ रहे हैं। इसलिए हमने जरूर समझा कि वो सारी ताकत इधर उधर खर्च होने के बजाय उस दल को ताकत दी जाए जो हमारे बड़े भाई थे, उनको राजनीतिक रूप से पूरी ताकत मिले। इसलिए हम कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में। कन्नौज की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप, ये इत्र की नगरी है, जो भाईचारा पहले बना था, उससे भारतीय जनता पार्टी ने उसको तोड़ने का काम किया था, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर बांटने का काम किया था। वो कन्नौज की इत्र की नगरी अब भाईचारा का संदेश देने का काम करेंगे। आने वाले चुनाव में क्या मुद्दे होंगे आपके? समाजवादी पार्टी ने विकास किया है, किसानों, अकिलियत के लोगों को, बैकवर्ड के लोगों को, सबको जोड़ने का काम किया है, उनके हित में काम करने का काम किया है। और कन्नौज की जनता को तो किसी की जमानत नहीं बचानी चाहिए, क्योंकि कन्नौज आज की तारीख में जो विकास हुआ है वो किसी 30 सालों में किसी और दल ने विकास करने का काम नहीं किया। यही वो कन्नौज है जहाँ पतली सड़कें थी, जहाँ कोई कारोबार के लिए कोई साधन नहीं थे, बिजली नहीं थी। अगर सब रोज प्राथमिकता के आधार पर अगर कन्नौज को किसी ने विकास किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया, माननीय अखिलेश यादव और माननीय मुलायम सिंह यादव ने किया जी। आपने देखा कि हमारे साथ अभी जुड़े थे पूर्व सांसद और विधायक राजा राम पाल जी, और हमारे साथ जुड़े हैं जो छिबरामऊ से पूर्व विधायक रहे अरविंद यादव जी। उनसे पूछते हैं कि अगर आप अगली बार विधायक 2022 में विधायक बनते हैं तो कन्नौज की जनता के लिए क्या करें? देखिए, छिबरामऊ विधानसभा कि विकास की यहाँ तक बात आपने की, सरकार बनती है तो क्या विकास किए जाएंगे जी। पिछले 2012 से लेकर 2017 तक, आज़ादी से लेकर तमाम उत्तर प्रदेश में सरकारें बनी, तमाम लोगों ने विधायक का अपना दायित्व निभाने का काम किया, लेकिन जनता से उन्होंने झूठ बोला
कोई उन्होंने विकास का काम नहीं किया। 2012 से लेकर 17 तक छिबरामऊ विधानसभा को मैंने कि उत्तर प्रदेश में आदर्श विधानसभा के रूप में स्थापित करने का काम किया। बड़ी बड़ी योजनाएं हमने यहाँ पर शुरू करने का काम किया। बिजली के पावर हाउस लगाए हमने। दवाई के यहाँ पर इंतजाम नहीं थे, हमने दवाई के लिए गरीबों के लिए यहाँ पर हॉस्पिटल बनाने का काम किया। यहीं पर ITI कॉलेज मैंने सालिग्राम में बनाने का काम किया। बड़ी बड़ी योजनाएं गांव तक लेके गए। पानी की योजना बहुत बड़ी यहाँ पर समस्या थी, हर गांव में पानी की टंकी हमने अपने रहते हुए माननीय अखिलेश यादव जी ने विकास की धारा से छिबरामऊ को जोड़ने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में उत्तर प्रदेश में जब आई, तब यहाँ की जनता से प्रधानमंत्री जी ने यहीं पर गोसाईगंज में ये झूठ बोला था। किसानों से उन्होंने वायदे किए थे 5-5 लाख रुपए कर्जे माफ करेंगे, नौजवानों को रोजगार देने की बात की थी उन्होंने, और भी तमाम कहा था। जो किसानों का जो कर्जा है बैंकों में, उस कर्जे को माफ करने की यहीं पर प्रधानमंत्री ने घोषणा की। झूठ बोल कर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी। अब 2022 में यहाँ की छिबरामऊ की जनता उनसे बदला लेने के लिए तैयार है। और मैं चुनौती देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के छिबरामऊ में इस बार जमानत बचाने वाले प्रधानमंत्री भी हमारी विधानसभा में पिछली बार आए थे। पुनः मैं न्योता देता हूँ, इस बार भी वो छिबरामऊ की धरती पर आ जाए और भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट की जमानत समाजवादी पार्टी की आपके मुद्दे क्या हैं? आप युवाओं के लिए क्या करेंगे अगर आपने 2022 में विधायक बनते हैं? मुद्दे जो हमारे विकास कार्य ठप पड़े। यहाँ पर विधानसभा छिबरामऊ को 24 घंटे बिजली देने का हमारा प्लान है। क्या विकास कार्य ठप पड़ेंगे? बिजली 8 घंटे मिल रही किसानों को, बिजली 9 घंटे मिल रही किसानों को। जो बिजली हमने 22 और 20 घंटे देने का काम किया था सरकार में, आज 12 और 8 घंटे बिजली किसानों को मिल रही। आने वाले सरकार के दिनों में हमारी जब सरकार होगी, छिबरामऊ को जैसे लखनऊ राजधानी बिजली मिलती है, इसी तरीके से छिबरामऊ में 24 घंटे अपने छिबरामऊ के लोगों को बिजली देने का हमारा प्लान है। दवाई के बड़े हॉस्पिटल हमने बनवाए हैं, वहाँ पर डॉक्टरों का इंतजाम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दवाई का इंतजाम नहीं है। चले जाइए आप किसी CHC में चले जाएँ, PHC में चले जाएँ, सौरैया में चले जाएँ, आप मेडिकल कॉलेज तिरवा चले जाएँ, वहाँ पर डॉक्टर इस समय दवाई नहीं, ऑक्सीजन नहीं है। तो जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ठप पड़ी हैं, किसानों का डीजल महंगा हो गया है, खाद पे सब्सिडी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। तो ये सब तमाम किसानों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उन पर हम लोग उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद गांव में सबसे पहला बजट अखिलेश यादव जी का 80% बजट गांव में रहने वाले गरीब और किसानों के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार से पास हम लोग कराने का काम करेंगे। ये योजना हमारी है। हमारे साथ कन्नौज सदर से पूर्व विधायक कल्याण सिंह दोहरे जी भी जुड़े हैं। उनसे पूछते हैं कि आने वाले चुनाव में उनकी क्या तैयारियां हैं और जो 2022 में है। सर आप बताएं, 2022 में आपकी पार्टी क्या तैयारी है? सबसे पहला विकास, सम्मान और सुरक्षा देने का काम करेंगे। जी, आप मुद्दे क्या हैं? किस मुद्दों पर सपा चुनाव लड़ेगी? समाज इस समय जितने जो आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने केवल झूठ के मुद्दे पर लड़ा है। जो महंगाई कम होगी क्या? हमारी पार्टी जो लड़ेगी, समाजवादी पार्टी लड़ेगी, केवल बुनियादी मुद्दों पर लड़ेगी, मजबूत मुद्दों पर लड़ेगी। तुम सम्मान और सुरक्षा देने का काम करेगी, रोजगार देने का काम करेगी और महंगाई तो काम करेगी ही। महंगाई तो अभी आपने देखा कुछ स्टेटों में उपचुनाव हुए, सर वहाँ पर चुनाव हारी भारतीय जनता पार्टी की, एकदम महंगाई कुछ कम हुई, तब 10-12 रुपए डीजल पेट्रोल कम हुए। जिस दिन सरकार पलट जाएगी, महंगाई तो अपने आप धड़ाम गिर जाएगी, महंगाई खत्म हो जाएगी और हर चीज सस्ती मिलने लगेगी। हमारे साथ अगर युवाओं की बात करते हैं तो अंशुपाल जी भी जुड़े हैं। आप बताएं कि युवाओं की क्या समस्याएं, क्या रोजगार मिलेंगे? सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा जरूरत है। उत्तर प्रदेश के हर एक नागरिक को चिकित्सा के मामले में ले लें, योगी सरकार फेल है, सुरक्षा के मामले में फेल है और शिक्षा के मामले में जैसा आप सबने देखा कोरोना काल में, लॉकडाउन में ठेका शराब तो खोल दिए गए, लेकिन विद्यालय बच्चों के लिए नहीं खोले गए। हाई स्कूल की परीक्षाएं बिना परीक्षाएं दिलाए और मार्कशीट घर पर भिजवा दी गई। हमारी ये योगी सरकार जो धोखा दे रही है गरीबों को, विद्यार्थियों को, नौजवानों को, इन सब के लिए हमारी समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से 12 से 17 बढ़िया विकास कार्य किया था और बहनों को जो कन्या विद्याधन देने का काम किया था, लैपटॉप देने का काम किया था, गांव-गांव बिजली पानी देने का जो काम किया था, उसी तरह से हम लोग फिर से आने का काम कर रहे हैं। और 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बन रही है। उस सरकार में 300 यूनिट गांव-गांव बिजली देने का काम, जो 300 यूनिट
फ्री बिजली देने का काम जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा की है उस पर काम होगा। बच्चों के लिए जैसे पहले मेधावी छात्रों के लिए लैपटॉप वितरण की योजना थी वो भी चालू होगी, पेंशन योजना भी चालू होगी। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि हमारी सरकार में समाजवादी पेंशन योजना जो चलती थी वो समाजवादी पेंशन योजना भी चालू होगी। सभी पेंशनों को बंद कर दिया है योगी सरकार ने। डीजल, पेट्रोल, गैस, खाद सब बहुत महंगा कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो सबसे पहले लगाम महंगाई पर लगाई जाएगी। उसके बाद आप विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की अच्छी व्यवस्था की जाएगी। चिकित्सा के लिए अस्पताल तो बना दिए हैं लेकिन उसमें अच्छे डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं योगी सरकार कर पाई, उस पर भी काम होगा। एम्बुलेंस राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव जी ने एम्बुलेंस दी थी, उन पर नाम बदलने का काम किया है। और जो 100 नंबर जो पुलिसिंग में जो इनोवा गाड़ी पुलिस को देने का काम किया था 100 से 112 कर दिया गया। इन सब पर जो पुरानी गाड़ियां हो गई हैं योगी सरकार उन्हें रिपेयर नहीं करा पा रही। सबसे पहले सरकार बनते ही एम्बुलेंस सभी सुधारी जाएंगी जो 5 साल में योगी सरकार ने अभी तक उनमें एक भी पैसा नहीं लगाया है। और इनोवा गाड़ी जो अभी तक खराब हो गए उनको भी सही कराया जाएगा। सुरक्षा के मामले में पुलिसिंग व्यवस्था इतना ज़्यादा अपराध हो गया है, उसके बावजूद भी पुलिस सिर्फ और सिर्फ भाजपा नेताओं के इशारे पर काम कर रही है। जिस तरह से जिला पंचायत में यहाँ पर धांधली हुई है, लोगों को परेशान किया गया, जबरदस्ती मुकदमे लगाए गए, उस सबका भी बदला हम लोग लेने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर हर गरीब, मजदूर, किसान सब सुरक्षित होगा और सभी को वो सुविधाएं दी जाएंगी जिसको जो जरूरत होगी। और सभी का सम्मान आदरणीय हम सबके संरक्षक समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने जिस तरह से किसानों की हक की लड़ाई लड़ी है, उसी तरह से माननीय अखिलेश यादव जी भी हक की लड़ाई के आवाज उठा रहे हैं। किसी भी धर्म और एक जाति के लोगों का सम्मान न करके सर्व समाज का सम्मान करते हुए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फिर से 2022 में सभी समाज के किसान, सभी लोग, सभी धर्म के लोग एकजुट होकर योगी सरकार को हटाने का काम कर रहे हैं और फिर से पुनः अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम कर रहे हैं। सर आपसे एक क्वेश्चन और है हमारा। बीजेपी के लोगों का मानना है कि जो जब सरकार आई यूपी में तो उनका लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ है, आपका ये मानना है क्या? हमें लगता है अगर सबसे ज्यादा कोई ध्वस्त हुआ है तो लॉ एंड ऑर्डर यूपी में खत्म हो गया है जी। उस मामले में तो जिसमें कोई बजट की आवश्यकता नहीं थी वो लॉ एंड ऑर्डर तो आज तो कोई महिला सुरक्षित न बाजार जा रही है न रास्ते में जा रहे हैं, जिसको देखो उसी के साथ बलात्कार हो रहा है, उसी का अपहरण हो रहा है। अपहरण का उद्योग जरूर उत्तर प्रदेश में बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त है। धन्यवाद सर। आपने देखा कि हमारे साथ अभी जुड़े थे पूर्व सांसद और विधायक राजा रामपाल जी और कन्नौज सदर से विधायक रहे कल्याण सिंह दोरे जी और अरविंद यादव जी छिबरामऊ से विधायक और अंशुपाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमसे बात करने के लिए।